ये कहानी एक बाप की है जिसने अपनी ही बेटी के साथ साथ और भी लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किए। तो उसने पूरी कहानी एक फिक्शनल स्टोरी है, इसलिए इस कहानी को अपने दिल पर मत लीजिएगा। इस मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की का वॉइस ओवर सुनते हैं जिसका नाम जो भी होता है वो बोलती है कि मेरी माँ ने बचपन में मुझे हेयर बैंड लगाना सिखाया था, लेकिन आज उसे गन चलाना पड़ रहा है। मेरी माँ की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। अब दोस्तों हम देखते हैं जूही और उसके फादर को जो भी एक साथ इंटीमेट हो रहे थे, तो उसके फादर बार बार उसको फोर्स करता है इंटीमेट होने के लिए, जिसके बाद जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है। और यहाँ से मूवी पास में चली जाती है। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर और उसके फादर एक कार से एक क्लब में जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो फादर है वो बहुत ही घटिया इंसान है, जो पोस्ट के एक बात से अग्री नहीं करती है तो उसके बाल खींचने लगता है। सो फाइनली ये लोग बार पहुँच जाते हैं और इनको बार में एक लड़की दिखती है जो कि अकेले होती है, जिसका नाम स्ट्रेस होता है, जो इसके पास जाती है और अपने डैड को अपना फ्रेंड बोलकर उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ये तीनों लोग निकल जाते हैं मस्ती करने के लिए। ये तीनों लोग निकल जाते हैं मस्ती करने के लिए। उसके बाद जॉनी स्टेसी को अपने घर ले आता है और बोलता है कि वो अपनी आंख बंद कर ले, उसके लिए वो एक सरप्राइज देने वाला है। और उसको लेकर एक रूम में ले जाता है। जब 3 गिनने पर स्ट्रेस ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती ये रूम बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, भयानक चीज से भरा होता है। यहाँ पर सारे टूल रखे होते हैं, चैन रखी होती है, लोगों को काटने वाले हथियार रखे होते हैं। तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर जो उसे बोलता है वेलकम टू हेल, नरक में आपका स्वागत है। जिसके बाद स्टेसी जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन लोगों से वही पकड़कर बेहोश कर देता है। और उसके बाद हम सामने बहुत सारी लड़कियों की फोटो देखते हैं, जिसमें कि आप स्टेसी की भी फोटो जोड़ चुकी है, मतलब वो भी अब इसका शिकार बन चुकी है। ये सब दोस्तों, ये सब जो ही बाहर से सुन नहीं होती है। वो स्टेसी को बचाना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो ऐसा करेगी तो उसका डैड उसे भी मार देंगे। उसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं, इसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर किसी काम से टाउन की तरफ जा रही होती है, तभी वो एक कार से लिफ्ट मांगती है। इस कार में होते हैं दोस्तों और ड्यूटी स्क्वाड। अब ये दोनों टाउन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जेनिफर कार में बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग फोटोज देखती है, तो वो स्कॉट से पूछती है कि ये लोग कौन है और कैसे मिसिंग हुए। इस कॉटन को पता ड्यूटी बताता है कि इस शहर में बहुत सारी लड़कियां मिसिंग होती जा रही है और वो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जल्दी वो स्कूटी को पकड़ लेगा। अब हम फिर से को देखते हैं जिसे जॉन ने बांध रखा है यहाँ, और यहाँ पर जोया दी है और स्टेसी से बोलती है कि उसकी स्टेप फादर यहाँ पर रुकेंगे नहीं, वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करेंगे उसके साथ। के बाद जो यहाँ पर एक फांसी का फंदा लटका देती है और जूही से बोलती है अगर वो उसके टॉर्चर से बचना चाहती है तो फांसी लगाकर आजाद हो सकती है। और ये सुनकर स्ट्रेस ही उस फांसी के फंदे पर लटक जाती है। किसी की उसकी जान चली जाती है। जब जॉन यहाँ पर आता है तो उस ट्रेसी को लटका हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि ये काम जूही का है। वो खुद से मैं जूही के पास जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जो उसे बोलते कि इस बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, इसलिए उसने उसको आजाद कर दिया। अब बोलता है कि तुम्हें इस ट्रेसी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसकी बॉडी को अब हम देख। और उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन जोई को एक कट्टर देता है और उसकी बॉडी को काटने के लिए बोलता है। यहाँ पर जो ये ना चाहते हुए भी उसे उसको काटना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम इस कोर्ट को देखते हैं जिनके पास एक लेडी आती है, बोलते हैं कि कुछ बच्चे उनकी विंडो तोड़ देते हैं, लगातार धोनी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद इसको आइटम को समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो बच्चे स्कॉट की कार भी पंक्चर कर देते हैं। अब इसको स्कॉट अपनी कार ठीक करवाने के लिए जॉन की गैराज में जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात जोई और जॉन से होती है। तो जॉन उसकी कार को ऑटो करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि जॉन पहले मरीन में था, उसकी पोस्टिंग इराक में हुई थी, अब वो रिटायर हो गया इसलिए वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। स्कॉट भी उसे बताता है कि वो भी पहले
इराक में था तो यहाँ स्कोर को जॉन पर थोड़ा सा शक होने लगता है। वो पुलिस स्टेशन में आकर अपने सीनियर से उसके बारे में पूछता है। वो पद का सीनियर उसे बताता है कि जॉन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। उसे मिलिट्री से आने के बाद एक लड़की से शादी कर लिया था, लेकिन 2 साल बाद उसकी मौत हो गई और वो अपनी यंग गर्लफ्रेंड जो कि जोई है उसके साथ रहता है। तो यहाँ पर सबको लगता है कि जो इस जॉन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन रियलिटी में वो उसकी स्टेप डॉटर होती है। और दूसरी तरफ हम जन को देखते हैं जो कि एक स्क्रैप लगा रहा होता है ताकि कोई अगर उसे घर पे उसको पकड़ने के लिए आए तो वो फंस जाए। स्टाफ यहाँ पर जो इसके पास जाती है और वो बोलता है कि आज से तुम्हें संभल कर चलना होगा, इस ट्रैप में फंसना मत, नहीं तो तुम अपने पैर गवा देगी। और बोलता है कि खुश हो जाओ, आज हम फिर से पार्टी में जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं। और ये दोनों पहुंच जाते हैं पार्टी करने के लिए, फिर से क्लब में अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जोई को जेनिफर दिखती है जो कि एक बारटेंडर होती है। उसके बाद जोई जेनिफर को फंसाने के लिए जाती है, उससे बात करने लगती है एक बार, लेकिन वो देखती है जॉन ने एक और लड़की को फंसा लिया अपने साथ, उसके बातों में फंसा लिया उसको और उसको अपने साथ जाने के लिए भी मना लिया है, जिसके बाद इस लड़की का नाम नहीं होता है। अब यहाँ पर जेनिफर इनकोडिंग देने के लिए आती है और जॉन उसे देखकर उसकी अदाओं पर फिदा हो जाता है, जिसके बाद वो सब बातें करना चालू कर देता है। और अब ये लोग को लेकर अपने घर जाते हैं उसकी पार्टी करने के लिए, और हम सबको पता है कि किस तरह की पार्टी होने वाली है। तो और यहाँ पर जॉनी के साथ भी वही करता है जो कि उसने इसके साथ किया था। वो उसे बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो, और जो अपनी आंखें खोलती है तो वो उसे एक चेम्बर में एक चीन में बांध देता है दोस्तों। और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं गॉड प्लीज हेल्प मी। कौन बोलता है कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तुम नरक के दूसरे सर्कल में हो जहाँ पर हवस की सजा दी जाती है। और दोस्त तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरक के 9 सर्कल होते हैं। जो लोग ज्यादा हवस करते हैं, ज्यादा लस्टफुल होते हैं, उन्हें सेकंड सर्कल में भेजा जाता है उनकी सजा को भुगतने के लिए। वेल आप जॉन उसे शॉक देता है और ये सब जोई बाहर से दरवाजे से देख रही होती है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि उसकी वजह से इन लड़कियों की जान जा रही है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्क्वाड जॉन की एक फोटो देखता है और उसे कुछ जानकारी मिलती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि जॉन रिटायर नहीं हुआ था, उसे मरीन से निकाला गया था क्योंकि उसने कोई रूल तोड़ा था। उसके बाद उसने अपना नाम चेंज करके इस सिटी में शिफ्ट हो गया। ये सब वो अपनी चीफ की बेटी को बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि मरीन से निकलने के बाद उसने एक लड़की से शादी कर ली थी जिसकी 11 साल की बेटी थी, और शादी के 2 साल बाद ही उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। तो ये लोग पता करने में लग जाते हैं कि उसकी 11 साल की लड़की के साथ क्या हुआ, वो अभी कहाँ पर है। और नेक्सी में हम फिर से जन को देखते हैं जो कि आनी को अलग अलग तरह की सजा दे रहा होता है। वो उसके गले में एक आयरन लॉक लगा देता है जिस पर बोलती इससे अच्छा वो उसे मार दे जान से, लेकिन जॉन उसे और शॉक देने लगता है और बुरी तरह से टॉस होने लगता है, जो ये सब बाहर से देख रही होती है, जिससे कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फटाफट अपने रूम में जाती है। वहाँ से लॉकर से गन लेकर जॉन के ऊपर तान देती है, यहाँ पर उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अगले पानी जोड़ी उस गन को आने की तरफ घुमा देती है और बोलती है कि अपने मुंह खोलो, यानी बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो जाती है, जो इसे बोलती है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है डिसाइड करने के लिए, या तो तुम इनका टॉर्चर से हो या तो अपने आप को मारकर शूट करके अपनी जान दे दो। उसके बाद जो यूज गन को के मुंह में रख देती है और काउंट डाउन चालू कर देती है 10 9 8 7 6। लेकिन जैसे ही वो 6 पहुंचती है यानी खुद को शूट कर लेती है। अब स्कॉट और यहाँ पे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अब स्कोर जो है कि स्कूल भी पहुंच जाता है उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए, और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि वो जो 11 साल की लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि जोई है, जो कि अपना नाम बदलकर यहाँ पर जॉन के साथ रह रही है। इसके बाद जॉन और जो एक शॉपिंग मॉल में होते हैं। यहाँ पर स्कोर चुपके से जोई के पास जाता है और बोलता है कि उसे उसके बारे में हर चीज पता है, कि वो कौन है, जो भी चाहे तो उसकी मदद ले सकती है और इन सब से आजाद हो सकती है।
लेकिन जो इसे बोलती है कि वो गलत सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कि जॉन और जोई फिर से अपने अगले शिकार पर निकल जाते हैं। इस बार इनका शिकार कोई और नहीं बल्कि जैन होती है। यहाँ पर दोस्तों जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है, लेकिन जो भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से निकल जाए। वो जेनिफर को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जेनिफर के साथ और बाकी सारी लड़कियों के साथ जो हुआ वो भी जेनिफर के साथ हो। लेकिन यहाँ पर जैन पर उसकी बात को टाल देती है। अब जॉन उसको ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात होती है। हम देखते हैं कि आप स्कॉट भी इनकी कार का पीछा कर रहा होता है, तो ये लोग जेनिफर को उसी रूम में ले जाते हैं और सजा देना चालू कर देते हैं। उसे शॉक देने लगते हैं और अब इस घर के बाहर भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर देता है। वो गलती से उस ट्रैप में फंस जाता है और उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर जोई और जॉन बाहर आते हैं और जॉन उसे एक पंच मारकर वहीं बेहोश कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि जेनिफर थोड़ा अपना दिमाग चलाती है। थोड़ा चला के करती है, वो अपनी हेयर पिन से अपने लॉक को खोल देती है, जिसकी मदद से वो यहाँ से आजाद हो जाती है। जब जॉन इस कोड को लेकर रूम में आता है तो वो देखता है कि जेनिफर वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है और काफी देर ढूंढने के बाद वो उसे ढूंढ भी लेता है और उसे खींचकर घर में वापस ले आता है। अब जॉन और जेनिफर के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है और हम देखते हैं कि इधर स्कॉट जोई को समझाने की कोशिश करता है कि जेनिफर की मदद उसे करनी चाहिए। उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अच्छा ही बसी हुई है और उसके बाद जो भी को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसके डैड गलत है। वो बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, उसे अपने डैड से बदला लेना होगा। वो अपनी गन उठाती है और जॉन की तरफ दान देती है, बोलती है यू आर नॉट मी डैडी, जिसके बाद उसे कई गोलियां मार दी है, जिससे कि आप जॉन ऑनर के 9 सर्कल की सैर पर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मौत हो चुकी है। आपको उस दिन बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर स्कॉट के पास चीफ की बेटी आती है और उसे वो 11 साल की बच्ची के बारे में पूछती है, जो होती है। यहाँ पर स्कॉट उसे बोलता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, उसे झूठ बोलता है। वो नहीं चाहता कि जो के बारे में और बाकी लोगों को पता चले, मतलब उसने झूठ बोला और उसने उसे बचा लिया। और इसके साथ ही हम जेनिफर और जोई को भी देखते हैं, जो कि शहर के बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं उनको ढूंढकर नरक की सैर कराना चालू कर देती है। सो इस यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्लैश मूवी थी। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।